हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज फिर से हम सुनेंगे एक मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी। ये जो सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी यानी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने में लोग कामयाब होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप भी मुझे मेरी ईमेल आईडी पे अपनी रियल सक्सेसफुल स्टोरी शेयर कर सकते हो। ये जो स्टोरी है आज की, ये बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल होगी क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते तो हैं, ये सारे वीडियोस देख के उन्हें जानकारी तो मिल रही, बट उन्हें पता नहीं कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे शुरुआत करनी है। ये सबका कुछ कोई प्रोसेस होता है क्या? तो इस स्टोरी को सुनकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है मिस्टर आयुष तुलसियन की। जनवरी 2019 में वो द सीक्रेट ये बुक पढ़ रहे थे। द सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ब्यूटीफुली सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। उसको आप एक गाइड बुक की तरह ले सकते हो कि नहीं पता है कैसे यूज करना है तो वो बुक पढ़ो या फिर द सीक्रेट मूवी देखो तो आप सब कुछ जान जाओगे। उस बुक में पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये पढ़ा, जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले पहले पता चलता है या आप अभी अभी उसे स्टार्ट करना चाहते हो तो किसी छोटी विश मांगने से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, ठीक है, तो मैं तो वीडियो बना रही हूँ पर मुझे एक कप ऑफ कॉफी पीने का मन कर रहा है तो मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। अगर आप पहली बार ये सारी बातें सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि मैंने मन में सोच लिया मुझे कॉफी चाहिए और कॉफी मिल गई, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है आपको स्ट्रांगली सोचना है, उस कॉफी की खुशबू को फील करना है, कॉफी के टेस्ट को फील करना है और किसी न किसी तरह आप तक वो कॉफी पहुंच ही जाएगी। मेरा भी एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस है कॉफी को लेके जो मैं इस स्टोरी के बाद बताऊंगी इसी वीडियो में। सो मिस्टर आयुष ने पढ़ा कि कभी भी एक छोटी विश से स्टार्ट करो और उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं भी कोई छोटी विश मांग के स्टार्ट करता हूँ। उनकी एक आदत है कि जब वो चलते हैं, नाइट वॉक करते हैं रात के समय पे पीसफुली मून लाइट के नीचे, तो वो मून को और स्काई को देखते हुए कुछ कुछ थॉट सोचते हैं। कभी वो विजुअलाइज करते हैं, कभी वो अपनी विशेस के बारे में सोचते हैं, कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। इस बार उन्होंने सोचा कि उन्हें क्या मैनिफेस्ट करना है, कौन सी छोटी विश से वो स्टार्ट कर सकते हैं। उनके मन में आया कि मैं एक फेदर मैनिफेस्ट करूंगा। फेदर यानी जो पंख होता है वो मैं मैनिफेस्ट करने की ट्राई करता हूँ। और ये भी आपको सोचना होता है कि एग्जैक्टली कैसा और क्या चाहिए। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर विश, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे एक ब्राउन और व्हाइट कलर का पंख चाहिए जिसमें ब्राउन और व्हाइट दोनों कलर होने चाहिए। थोड़े टाइम बाद उनके मन में एक दूसरा डिजाइन आ गया पंख का कि एक ब्राउन पंख हो और उसके ऊपर व्हाइट कलर के डॉट्स हो। ऐसा पंख मैंने भी कभी नहीं देखा, मिस्टर आयुष ने भी कभी नहीं देखा था। उन्हें भी वो सोचते हुए थोड़ा लगा कि ऐसा पंख मिल सकता है क्या, ऐसा बर्ड भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही एक बात यूज की कि कैसे होगा वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, कब होगा वो भी आपको नहीं सोचना है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ना, उसी टॉपिक पे आपको फोकस करते रहना है। तो उसके बाद से वो जब भी नाइट वॉक जाते थे तो वो अपने फेदर्स के बारे में सोचते थे, इमेजिन करते थे कि कैसा है और शायद वो थैंक यू भी बोलते थे कि मेरे पास ऑलरेडी वो फेदर्स है। कुछ टाइम बाद वो भूल गए थे इस बात को कि मैंने ऐसा कुछ मांगा था, क्योंकि ये बहुत छोटी सी विश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली। मैं स्टोरी को थोड़ा पॉज देके समझाना चाहती हूँ। बड़ी विश जब हम मांगते हैं, अगर आपको अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है और आप तुरंत एक बड़ी विश मांगोगे तो आपके मन में बहुत सारे डर होंगे, कंफ्यूजन होंगे, डाउट्स होंगे कि होगा या नहीं होगा, इतनी बड़ी चीज है, कैसे होगी, क्या नहीं होगी, और आप कंटिन्यू उसी के बारे में टेंशन से सोचते रहोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि किसी भी चीज के बारे में जब आप अच्छे से सोचोगे, अच्छे मन से पॉजिटिवली सोचोगे, तभी वो आपके पास आएगी। अगर उसको लेकर आपके मन में डाउट्स हैं तो वो नहीं आएगी। तो नेक्स्ट मंथ फरवरी 2019 में वो अपने क्लाइंट के घर गए थे एक प्रेजेंटेशन देने के लिए। प्रेजेंटेशन वगैरह हुआ और फिर क्लाइंट से थोड़ी पर्सनल बातें होने लगी। तब उन्हें पता चला कि वो क्लाइंट अपने लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्हें लगा कि मैं इन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ तो इनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही चीजें लाइफ में आएंगी। वो इंसान इतना नेगेटिव बन रहा है इसीलिए नेगेटिव चीजें आ रही हैं। और मिस्टर आयुष ने एक लाइन लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि यूनिवर्स किसी न किसी तरह जरिया ढूंढ ही लेता है अपने लोगों तक मैसेज पहुंचाने का।
अब शॉकिंग बात ये थी कि सब कुछ बातें करते करते अचानक उनको अपने हाथ के नीचे कुछ है ऐसा फील हुआ। जब उन्होंने अपना हाथ उठाया, उसके नीचे वही पंख था, ब्राउन और वाइट कलर का पंख जैसा उन्होंने मांगा था। ये देखते ही उनके अंदर इतने स्ट्रांगली इमोशंस फ्लो होने लगे कि वो एक्चुअली उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके जो क्लाइंट थे वो भी सरप्राइज थे ये सीन देखकर कि हाथ में पंख है, वो रो रहे हैं। बिकॉज इट फील्स, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देती है और वो फील होता है अंदर से। वो पंख देखते ही उन्हें फील हुआ होगा, रियलाइज हुआ होगा कि कितनी बड़ी पावर है हमारे अंदर, ये यूनिवर्स एक कितना बड़ा पावर सोर्स है। इन्होंने फोटो भी ली है, उसकी फोटो भी सेंड की है ईमेल में, जो मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगी। वो लिखते हैं, द डिवाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग एक्सक्लूसिवली फॉर मी। द फेदर बिलो इज अ प्रूफ। Affirmations around first week of Jan 2019, manifested on 2nd Feb 2019. Just have faith and stay positive. Love yourself. अब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे हमारी विश तो हम संभाल के रखने वाली नहीं है, यानी कोई चीज नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप अपने डायरी में तो लिख सकते हो कि मेरी आज ये विश पूरी हुई, ये एक्सपीरियंस हुआ, वो एक्सपीरियंस हुआ। तो उससे आपके लिए वो एक रिमाइंडर बनेगा। जब आप बाद में वो डायरी खोल के पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने किया था, मेरे अंदर पावर्स हैं कोई भी चीज अट्रैक्ट करने की। इंसान अपने पावर भूल जाते हैं, याद दिलाना होता है उन्हें, है ना। यहाँ पे ये सिलसिला रुका नहीं, उनके साथ और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हुई इस विश को लेकर ही, क्योंकि यूनिवर्स इज अबाउट अबंडेंस। ऐसे मिस्टर आयुष भी कहते हैं कि जो भी आप देते हो वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। जो भी आप मांगते हो, जो भी आप दुनिया में देते हो, जो भी चीज आपके अंदर से निकलती है, चाहे वो विश हो, प्यार हो, पैसा हो, नफरत हो, वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आता है। तो मिस्टर आयुष के ऑफिस के सामने एक पेड़ था। उस पेड़ पर अब एक ऐसा पक्षी आने लगा था जो ब्राउन और व्हाइट कलर का था, और हर रोज ऑफिस जाते समय, ऑफिस से निकलते समय हर रोज उन्हें वो पंख दिखने लगे। हर रोज उन्होंने सिर्फ एक बार मांगा था, उन्होंने वो सारे पंख को कलेक्ट भी करके रखा है निशानी के तौर पे। अब वो कंप्लीटली भूल चुके थे कि उन्होंने एक दूसरी विश भी मांगी थी, पोल्का डॉट्स वाले फेदर वाली विश मांगी थी। कुछ समय से क्या हुआ कि उनके ऑफिस के और घर के आसपास ना एक बर्ड घूमते हुए उन्हें दिख रहा था, पर उन्होंने उस बर्ड को देखा नहीं था। हमें साइड की आंखों से समझ में आता है कि क्या चल रहा है आसपास, है ना। मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ बट मुझे समझ रहा है कि हाथ हिल रहा है। तो वैसे वो देख रहे थे, सबकॉन्शियस माइंड में नोटिस हो रहा था उनके कि एक बर्ड ना बार बार घर पे जाओ बर्ड, ऑफिस में जाओ बर्ड। फाइनली उन्होंने उस बर्ड को देखा, और वो बर्ड पूरा ब्राउन कलर का बर्ड था जिसके ऊपर व्हाइट कलर के डॉट्स थे। उन्होंने एक फेदर मांगा था, पूरा का पूरा बर्ड दे दिया यूनिवर्स ने। उसकी भी फोटो उन्होंने क्लिक की है, हाउ क्विक एंड क्लेवर। वो फोटो यहाँ पे है, देख लो। वो बर्ड बार बार इनके सामने आ रहा था, एज इफ यूनिवर्स उन्हें बता रहा है कि अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुमने जो मांगा था वो मैं दिखा रहा हूँ, देखो तो सही एक बार बर्ड की तरफ। जैसे ही उन्होंने उसकी फोटो क्लिक की, वो बर्ड उड़ के चला गया। तो मिस्टर आयुष कहते हैं कि शायद वो किसी और इंसान की तरफ चला गया होगा जो ऐसा ही बर्ड मैनिफेस्ट कर रहा होगा शायद, है ना। ये कितनी अमेजिंग स्टोरी थी। तो इससे हम सब बिगिनर्स ने क्या सीखा कि किसी छोटी छोटी चिंटू विशेस से ट्राई करना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर इतना प्रेशर ना डाल दें। फोटोज के साथ ये स्टोरी में और भी जान आ गई, बिकॉज यूनिवर्स की पावर रियलाइज हुई उन फोटोज को देखते हुए कि देखो आपके सामने एग्जाम्पल है। चाहे आपकी पहले कितनी भी विशेष पूरी क्यों ना हुई हो, फिर भी हर बार कोई भी विश जब पूरी होती है ना, उतनी ही खुशी होती है, उतना ही दिस इज अनबिलीवेबल ऐसा फीलिंग आती है मन से, बिकॉज इट्स रियली मैजिकल। तो ये मैजिक फील करने का मजा कुछ और ही है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मिस्टर आयुष ने ये मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में। ये तो उनकी बिगिनिंग थी, क्या पता आगे और कितने सारे स्टोरीज होंगे, क्योंकि 2019 की बात है, राइट। आयुष जी और भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड एक्चुअली एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपका है।
दिस वॉज अमेजिंग स्टोरी। थैंक यू हम सबको मोटिवेट करने के लिए। बिगिनर्स को एक बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस मिला है आपके स्टोरी की वजह से। आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये स्टोरी शेयर कर पा रही हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल की जो मुझे सुनते हो, मुझे इतना प्यार करते हो। थैंक यू सो मच। और लवली एक्सपीरियंस। मैं भूल गई कि मैं मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी कॉफी से रिलेटेड। तो मैं जहाँ काम करती थी ना, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाय मिलती थी, 2 टाइम ना, हाँ 2 टाइम चाय मिलती थी। और कॉफी का नामो निशान नहीं था कहीं पे भी, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीरियसली जानना शुरू किया, पहले मुझे एक्चुअली 2008 से पता था, लेकिन इनडायरेक्टली पता था, एकदम इतने क्लियरली नहीं पता था। मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी थी। फिर जॉब पे जब मैं थी तब मैं ना ऑडियो सुनती थी, ऑडियो बुक जो है द सीक्रेट की, या फिर कोई भी, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही वीडियोस में देखती थी। मेरी फ्रेंड है नीलम मैम, उनके साथ में देखती थी। तो तब मैंने सोचा कि हाँ यार चल मैं भी ट्राई करती हूँ, एक कॉफी तो आज मांग ही लेती हूँ। और फिर मैंने कुछ फील नहीं किया, मुझे तब इतना ज्यादा पता नहीं था कि ये जो होता है ना टेक्निक्स टाइप्स, मतलब फील करो, स्मेल करो, उतना मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा कि आज एक कॉफी मिलनी चाहिए, यूनिवर्स मुझे आज एक कॉफी दे देना, बस मैंने इतना ही बोला। और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। कुछ काम के लिए, कोई रिसीट कलेक्ट करने के लिए मैं नीचे रिसेप्शन पे गई, और रिसेप्शन पे वो दोनों सर ने जो मावशी होते हैं ना, काम करते हैं वहाँ पे हेल्पर, उनको बोला कि मावशी आमच्यासाठी हमारे लिए कॉफी लेके आना। तो मैंने बोला कॉफी भी मिलती है यहाँ पे, ऐसे मैंने शौक होके उनसे बोला। तो उन्होंने बोला हम बनवा के ले रहे हैं अपने लिए। और फिर उन्होंने उनको, वो जो हेल्पर थी, उनको बोला कि ईमन मैम के लिए भी कॉफी लेके आना। मिल गई कॉफी। जो एक तो वो जो 2 लोग थे ना सर, जिनसे मैं रिसेप्शन पे बात कर रही थी, 2 साल वहां पे काम करते हुए भी मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन बात हुई, उस दिन कॉफी भी मिल गई। और वो उनका इतना फ्रेंडली जेस्चर कि ईमन के लिए कॉफी मंगवाए वो किसी से बोल के, वो भी काफी सरप्राइजिंग था। सो जब आप फुल्ली ट्रस्ट करके कुछ बोल देते हो, यूनिवर्स में वो विश छोड़ देते हो, वो किसी भी तरह पूरी होकर आपके पास वापस आती ही आती है। जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड है, एज में भी बड़े हैं, यानी उन्होंने काफी सारी चीजें देखी हैं, एक्सपीरियंस की है, उनके लिए भी ये स्टोरी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए। कभी कभी हमारा विश्वास टूटने सा लगता है थोड़ा, या कुछ नेगेटिव चीजें हो जाती है लाइफ में, तो हम सोचते हैं कि क्या फायदा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सच में काम करता है या नहीं करता है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप चाहो या ना चाहो, आप नीचे खींचे जा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण चलता जा रहा है, आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही जा रहा है, उसके वर्किंग पे हम डाउट नहीं ले सकते। अगर हमारी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर है, कुछ ना कुछ हमारे फीलिंग्स में गड़बड़ है, एक्शंस में गड़बड़ है, तो हमें यहाँ ठीक करना है, तब सब बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज ईमन बाबा साइनिंग ऑफ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।